नमस्कार। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर गीता से रेकरेंस एक कॉमनली आस्क्ड एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे, जबकि डॉक्टर गीता ने हमें पहले एपिसोड में भी बताया था इसके बारे में। बट फिर भी रीआइटरेट करने के लिए उनसे इस क्वेश्चन का आंसर हम एक छोटा सा क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं। डॉक्टर गीता, अक्सर एक सवाल पेशेंट के मन में बार बार आता है, क्या ब्रेस्ट कैंसर कंजर्वेशन सर्जरी के बाद हम रेकरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हैं क्या? तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन इज अ सेफ सर्जरी इन अ सूटेबली चोजन पेशेंट। ये मत सोचिएगा कि ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन हर एक इंसान में हो सकता है। जो चोजन पेशेंट्स, जो सूटेबल पेशेंट्स होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन जरूर होना चाहिए। और अब आपको ये भी समझना है कि जैसे जैसे साइंस का एवोल्यूशन हुआ है, ड्रग्स बेटर हो गई हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, अब तो खैर हम इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो सर्जिकल आउटकम्स हैं वो और बेटर हो गई हैं, बिकॉज ये कंसोलिडेशन होता है, बिकॉज वी गेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट आउट ऑफ दीज मेडिकेशंस प्लस रेडिएशन जो होता है। तो रेडिएशन के भी टेक्निक्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि रिकरेंस के रिस्क जो है वो कम हो गया है। ऑफ कोर्स ये सब कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है फॉर अ वेल डन सर्जरी, क्योंकि सर्जरी को अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है। जैसे हम ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन कहते हैं तो हमारे लिए ना मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जो हम लंप निकालते हैं उसके मार्जिन्स, यानी कि उसके अराउंड जो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसको भी निकालना होता है, और वो सेफ मार्जिन्स होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि इट्स अ वेल डन ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी। तो रिकरेंस का मैंने जैसे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि रिकरेंस दो तरह के होते हैं, एक लोकल रिकरेंस होता है और एक डिस्टेंट रिकरेंस होता है। तो आपने अगर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन कराया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिस्टेंट रिकरेंस रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर आप मैस्टेक्टमी कराओगे तो आपका डिस्टेंट रिकरेंस का रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंट रिकरेंस होता है क्योंकि वो जो सेल्स, जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, जो कोई भी इमेजिंग, ना पेट सीटी ना एमआरआई, कोई भी चीज नहीं पकड़ सकती है, वो सेल्स आपके सर्कुलेशन में है, और वो जाके कभी लिवर या लंग उसमें जाके बैठ जाती है, और उसको जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बढ़ना शुरू होता है और वो रिकरेंस के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन इसका सर्जरी से कोई लेना देना नहीं, ये आपके ट्यूमर के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे अब क्या हो गया कि हम लोग केवल साइज और लिम्फ नोड के स्टेटस के बारे में नहीं बात करते जब हम ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग की बात करते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर कैसे बिहेव करेगा आगे चल के उसकी बात करते हैं। तो हमने इस क्या हो गया कि सब टाइप्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के सब टाइप्स हैं। तो जो बेस्ट सब टाइप है उसको हम कहते हैं कि जो हार्मोन सेंसिटिव है, ईआरपीआर जिसको कहते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, और एक और प्रोटीन की बात करते हैं HER2 न्यू जो है वो नेगेटिव है। ये सब चीजें मिला के हम लोग एक सब टाइप की बात करते हैं, दैट इज द फेवरेबल सब टाइप, जिसमें कि ईआरपीआर, हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर। फिर होता है एक टाइप होता है जो HER2 पॉजिटिव होता है, जो और जो प्रोटीन की मैं बात करी थी कि वो ट्यूमर सेल्स जो है इस प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की ट्यूमर होता है जिसको कि हम टारगेटेड ट्रीटमेंट से एड्रेस करते हैं, और टारगेटेड ट्रीटमेंट की वजह से इन कैंसर्स के आउटकम्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। फिर एक कैंसर है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को हम थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि इसका जो है प्रोग्नोसिस थोड़ा खराब होता है, क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिव ट्यूमर है और इसके कोई टारगेट्स नहीं है। ट्रिपल नेगेटिव से मतलब होता है कि ईआरपीआर, जो हम हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो नेगेटिव हो गए, और ये जो प्रोटीन मैंने बोला था कि ट्यूमर सेल पे होता है HER2 न्यू, वो भी नेगेटिव होता है। तो जब ये तीनों चीजें नेगेटिव होती है तो हम ट्रिपल नेगेटिव कहते हैं। और ट्रिपल नेगेटिव का जो थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है डिस्टेंट रिकरेंस का। तो इन ब्रेस्ट रिकरेंस से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सैल्वेज करने का। अगर मान लीजिए आ भी जाए ब्रेस्ट में ट्यूमर तो उसको सैल्वेज कर सकते हैं फिर विथ रीसर्जरी। तो रीसर्जरी भी ब्रेस्ट बचाने वाला हो सकता है, हटाने वाला हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन हमारा बिगर फियर इज कि कहीं और ना बीमारी चली जाए। तो जैसे मैंने कहा, अब ट्रिपल नेगेटिव में भी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है जो ट्रिपल नेगेटिव है, तो हम कहेंगे जो 4 सेंटीमीटर का ईआरपीआर पॉजिटिव ट्यूमर है वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर अगर 3-4 साल निकाल लेते हैं तो वो उसमें ज्यादा अच्छा उसका परिणाम होता है। सो द प्रोग्नोसिस इज बेटर इन दोज केसेस। तो ये हमारे बहुत सारे एंगल्स आ गई है। अब तो हम लोग का जो ट्रीटमेंट डिसीजन और ट्रीटमेंट प्लान करना
has become a little complex, क्योंकि अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम फिर जेनेटिक्स की भी बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं तो क्यों क्यों करते हैं कि फिर हम लोग जेनेटिक्स के हिसाब से भी दवाई देते ताकि आपके रिकरेंस को हम कम कर सके। सो इट इज नॉट एज सिंपल एज breast conservation versus mastectomy, but it has a lot to do with the character of the tumor.